Careerkul, the educational gurukul, a startup by German and American university alumni. Coaching classes from 9 to 12th and career counseling services. And welcome to Careerkul. हम एक करियर काउंसलिंग फर्म है एंड वी ट्राई टू टेल यू कि कितने तरह के करियर्स हो सकते हैं। उन करियर्स को पाने के लिए आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। हम एक पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं, फिर आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी टेल यू कि आप में जो क्वालिटीज़ हैं क्या वो काफ़ी हैं एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, क्या वो काफ़ी हैं उस करियर में जो काम होते हैं उन जॉब प्रोफाइल्स में उसके लिए काफ़ी हैं। एंड देन वी कैन टेल यू कि दीज आर द करियर्स यू कैन चूज एंड दीज आर द करियर्स जिसमें थोड़ा बिहेवियर लेवल पे हो सकता है आपको चेंजेस करने पड़े, या हो सकता है अपने एप्टीट्यूड और स्किल को थोड़ा डेवलप करना पड़े। वी ऑल्सो टेल यू अबाउट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, उनकी फैकल्टी, कट ऑफ, प्लेसमेंट, स्टूडेंट कल्चर, ये सब हम आपको बताते हैं और वहाँ क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे ये भी बताते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ द वीडियोज हम ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि हम NIT में अगर CS लेना चाहते हैं तो हमारी कट ऑफ क्या रहना चाहिए, हमें कितनी रैंक लानी चाहिए, एक जनरल रैंकिंग कॉलेजेस की क्या है और NIT CS का प्लेसमेंट डिटेल कैसा है। तो आइए देखते हैं का प्लेसमेंट डिटेल कैसा है। तो आइए देखते हैं। अगर एक जनरल रैंकिंग हम देखें, अब मानिए हम ये केवल CS के देख रहे हैं, अगर आपको हर जगह CS मिल रहा हो तो पहला चॉइस है IIT, फिर NIT, IIIT, BITS, LNMIT। ये जो रेड वाला है ये एक तरह के मैं बोलूंगा, ठीक है, थापड़, HBTU, WB, JEE और कॉमेट के एक तरह का। और उसके बाद आता है VIT, SRM, मणिपाल, शास्त्रा, SNU की रैंकिंग थोड़ी और ऊपर हो जाएगी क्योंकि इनका एवरेज प्लेसमेंट भी इनसे ज्यादा है, और BIT मिश्रा भी यहीं कहीं लाई करेगा। और इसके बाद आप सोच सकते हैं अपने स्टेट के टॉप कॉलेजेस जो गवर्नमेंट के या प्राइवेट के। तो ये अगर सीधे सीधे आप CS का देखें तो ये रैंकिंग हो जाएगी, किसी एक और ब्रांच का लेने तो भी ये रैंकिंग हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या आती है कि जब कुछ स्टूडेंट्स को IIT में अगर मैकेनिकल मिल रहा हो किसी IIT में और किसी NIT में अगर CS मिल रहा हो तो क्या किया जाए। तो और वो स्पेसिफिकली अगर उसकी रैंक जो है 5,000 से 10,000 के बीच में हो, आइए वो देखते हैं क्या करा जाए। ये आपको सोचना है क्योंकि एवरेज प्लेसमेंट मैकेनिकल का टॉप किसी IIT में अगर आप देखेंगे तो टॉप वहां पे आराम से 10-11 लाख का एवरेज प्लेसमेंट होगा। वहीं NIT में CS का भी इतने का ही प्लेसमेंट होगा। अगर आप IIT का टैग लेते हैं और यहां से मेटलर्जी और माइनिंग भी करते हैं तो आपका प्लेसमेंट तो हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको वो जो टैग है वो हेल्प करेगा। या फिर आप सॉफ्टवेयर में अगर जाना चाहते हैं तो ये हेल्प करेगा, MBA करेंगे तो ये हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली क्या आप टैग पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे और CS लेंगे यहाँ पे, या फिर आप ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज करेंगे और मैकेनिकल, मेटलर्जी, माइनिंग, बायोटेक्नोलॉजी ये लेंगे IIT में। ये कुछ 5,000 से 6,000 रैंक जब आपकी JEE मेंस में आती है तो ये आने लग जाता है। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी फिर ये सब कंफ्यूजन्स आते हैं एंड ये हमारा काम है कि आपके इन कंफ्यूजन्स को हम सुलझाएं। तो NIT दिल्ली पे आते हैं। NIT दिल्ली का कट ऑफ रैंक है 6617। 6617 जो है मतलब क्लोजिंग रैंक है। अगर आपकी रैंक इससे कम होगी तो आप NIT दिल्ली ले सकते हैं। NIT दिल्ली बहुत ही फास्ट ग्रोइंग NIT है। यहाँ पे 95% CS का प्लेसमेंट है और 32 lakhs इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट था। और बट इसका जो एवरेज है वो 7 lakhs पर एनम जा रहा है। एवरेज अगर 7 lakhs पर एनम जा रहा है दैट मीन्स कि इससे नीचे की भी सैलरीज रही हैं, नहीं तो इतना एवरेज नहीं जाता। तो इसके नीचे की जो सैलरीज होंगी वो तकरीबन 6 या 5 lakhs पर एनम के आसपास लोएस्ट सैलरी रही होगी। NIT भोपाल में आते हैं। NIT भोपाल जो है उसकी जो कट ऑफ रैंक है वो 6629 है, 6629। तो लगभग 99.4 समथिंग का आपका परसेंटाइल होना चाहिए अगर आपको भोपाल लेना है। इसका प्लेसमेंट परसेंटेज 94% है CS का, 94% प्लेसमेंट है। इसकी हाईएस्ट बहुत अच्छी सैलरी गई है इस साल जो है 64 lakhs पर एनम। ये सारा डेटा या तो NIRF का या इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। और NIT जो है गलत या फ्रॉड डेटा नहीं पब्लिश करता है जो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पॉसिबिलिटी है। और इनकी जो एवरेज सैलरी गई है वो 10 lakhs
65 गई है। अगेन इसकी लोएस्ट जो गई होगी वो लगभग 6 लाख के करीब जरूर गई होगी। और ये जो हाईएस्ट सैलरीज होती हैं ये डेटा साइंटिस्ट, डेटा माइनिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल्स से साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इस तरह की प्रोफाइल्स में मिलता है। और बैंक्स देते हैं या कुछ तरह के इंस्टीट्यूशंस जो एनालिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो देते हैं। अब आते हैं जलंधर पे। जलंधर का जो कट ऑफ था वो सीएस के लिए 8000 था, सीएस के लिए 8000 था। यहां आईटी भी है, आईटी भी है, तो आईटी का जो इनका प्लेसमेंट था 9887 था आईटी के लिए। तो जहां जहां सीएस के स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं वहीं वहीं आईटी के भी बैठ सकते हैं। इस वाले रैंक पे लगभग आपको एनआईटी, टॉप के एनआईटी पे आपको मैकेनिकल भी मिल रही होगी। 7000 के आसपास टॉप के एनआईटी पे आपको ईसीई भी मिल रही होगी। तो अब देखते हैं इनका कितना प्लेसमेंट परसेंटेज था। जलंधर का 100% प्लेसमेंट था। हाईएस्ट सैलरी तो इनकी 39 लाख पर एनम थी, लेकिन एवरेज सैलरी जो थी वो 8 लाख पर एनम थी। और अगर आप मैकेनिकल एनआईटी त्रिची की देखेंगे तो भी एवरेज सैलरी 8 लाख पर एनम ही है। तो यू हैव टू थिंक कि क्या मैं यहां ज्यादा सिक्योर हूं या वहां, क्या मुझे इंटरेस्ट किस में ज्यादा है। ईसी की भी तकरीबन यही थी, ज्यादा ही थी एक्चुअली इससे। एनआईटी त्रिची की ईसी की एवरेज सैलरी 11 लाख के करीब थी। तो आप वो एक बार चेक कर सकते हैं, उनकी साइट पे डेटा अवेलेबल है। एनआईटी दुर्गापुर में आते हैं। एनआईटी दुर्गापुर जिनका होम स्टेट है वेस्ट बंगाल, तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो इसका कट ऑफ जो गया था वो 8070 गया था सीएस के लिए। और यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा देखिए कम हो जाता है, 88%। तो अगर आपकी ये आ रहा है तो क्या मैं सीएस यहां लूं या मैकेनिकल ईसी में किसी टॉप के एनआईटी में ले लूं, ये आ सकता है आपके पास दिमाग में क्वेश्चन। हो सकता है कुछ स्टूडेंट जिनकी ये रैंक आई हो वो आईआईटी में 7000 8000 रैंक वहां भी ला रहे हो या 11000 ला रहे हो, तो उनको आईआईटी में भी कुछ मिल रहा हो। तो सोचा जा सकता है अगर आपको इंडियन स्कूल ऑफ माइंस मिल रहा है तो वहां से भी अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं। और इनका एक बार प्लेसमेंट देख लेते हैं। 30 लाख का हाईएस्ट पैकेज है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो हाईएस्ट पैकेजेस होते हैं आप मान के चलिए 25 लाख के ऊपर 5 बच्चों से ज्यादा नहीं होगा। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि 5 बच्चों का होगा, होने को और भी हो सकता है बट होगा नहीं, क्योंकि इनकी एवरेज सैलरी अगर आप देख रहे हैं तो 6 लाख पर एनम जा रही है। अब ये एवरेज है, अगर ये एवरेज सैलरी ये है तो मुझे लगता है लोएस्ट सैलरी इससे थोड़ा और नीचे होगी, 5 लाख पर एनम होगी। ठीक है, तो अब आते हैं जमशेदपुर पे। ठीक है, जमशेदपुर जो है वो 8431 पे कट ऑफ था इसका। इसकी प्लेसमेंट परसेंटेज है 89%। अगेन आईआईटी हो सकता है मिल रहा हो, टॉप एनआईटीज में ईसीई या फिर मैकेनिकल मिल रहा होगा आपको इस रैंक पे। और 89% पे आपका हाईएस्ट पैकेज जो हो सकता है, जो 2-3 लोगों को मिलेगा या हो सकता है एक ही जने को मिले हो, 30 to 40 लाख से बीच में रेंज करता है। बट एवरेज सैलरी 8 लाख पर एनम है। और यही एवरेज सैलरी 8 से 11 लाख अगर आप एनआईटी त्रिची में ईसी या मैकेनिकल देखेंगे तो उसकी एवरेज सैलरी यही इसके आसपास रहेगी। अब आते हैं एनआईटी गोवा पे। एनआईटी गोवा का कट ऑफ है 8560 अदर स्टेट्स के लिए जनरल कैटेगरी। और इसका जो प्लेसमेंट है 95% है प्लेसमेंट। और इसका जो हाईएस्ट पैकेज था वो 12 लाख पर एनम था। एंड इसका जो एवरेज सैलरी है वो 6.42 है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी जब 30 लाख थी तब एवरेज 6 लाख था, यहाँ 12 लाख है फिर भी। मतलब इसका मतलब है इनका एक 6 से 12 मतलब इनकी मिनिमम हो सकता है 5 लाख ही हो, और आराम से हो सकता है 6 लाख मिनिमम हो, और लेकिन सारे स्टूडेंट को 6 से 12 लाख में पैकेज मिल गया। तो ये काफी अच्छा है, देखने में लगेगा 12 लाख तो काफी कम है यहाँ पे, बट एक जनरल अगर आप देखेंगे तो सबको अच्छी सैलरीज मिली है। वहीं यहाँ पे जो है मिनिमम सैलरीज कम है। हमीरपुर जो हिमाचल में है इसमें 2 तरह के सीएस हैं। एक सीएस है जिसका कट ऑफ है 8850 और एक इंटीग्रेटेड है जो एमटेक के साथ है, जो एमटेक भी उसमें मिल जाता है। 5 साल का कोर्स है, 5 ईयर कोर्स है। एंड उसकी जो कट ऑफ जाती है वो जाती है 11,780।
तो अगर आप ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं तो आप NIT हमीरपुर ले सकते हैं। यहाँ पे 98% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है और इसकी हाईएस्ट सैलरी 60 lakhs पर एनम गई थी और इनकी एवरेज भी काफ़ी अच्छी है। देखिए यहाँ पे 64 lakhs गई है बट एवरेज 10 lakhs है, यहाँ 60 गई है और एवरेज 14 lakhs है। दैट मीन्स लोअर रेंज सैलरीज कम है यहाँ पे कंपेयर टू भोपाल। तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रायपुर पे आते हैं, जिनका होम स्टेट है उनके लिए तो बहुत अच्छा है और नहीं तो ऑल ओवर इंडिया रैंक पे अगर है तो 10,258 CS का है। इसमें IT ब्रांच भी है। IT ब्रांच पे जो इनका आएगा वो आएगा 12,454। अब ऑलमोस्ट ये जो रैंक टच कर रही है इन रैंक्स पे आपको HBTU भी मिलने लग जाएगा। तो HBTU सस्ता है थोड़ा, तो अब आपको सोचना है कि मैं क्या करूं, क्या मैं HBTU ले लूं या मैं रायपुर जाऊं अगर मैं यूपी का हूं। और दूसरी चीज, इस पे 92% प्लेसमेंट ही है, 38 lakhs का हाईएस्ट पैकेज है, बट जो है 7 lakhs का एवरेज प्लेसमेंट है। तो ये थोड़ा सा मतलब वही बात हो गई कि 7 lakhs एवरेज है तो हो सकता है लोएस्ट सैलरी 5-6 लाख से करीब हो। NIT पटना पे आते हैं। NIT पटना काफी फास्ट ग्रोइंग है, तो 12,493 12,495 के करीब क्लोजिंग रैंक है इनकी। ये सब रैंक्स हैं, ये इनकी क्लोजिंग रैंक्स हैं। तो फिर ये 99% प्लेसमेंट दे रहा है NIT पटना और 39 lakhs का इसका हाईएस्ट पैकेज है एंड एवरेज अगेन 7.7 lakhs पर एनम। अगर एवरेज 7.7 lakhs पर एनम है तो कुछ बच्चों का 4 से 6 लाख का भी पैकेज इसमें लगा होगा। लास्ट आते हैं NIT सिलचर पर। NIT सिलचर पर जो कट ऑफ रैंक है वो 10,958 है और इसका जो प्लेसमेंट है 95% है एंड इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 32.5 lakhs पर एनम का है और 34 lakhs पर एनम के बाद जो इनका एवरेज है वो 8.6 lakhs पर एनम का है। तो ये एवरेज आपको एक इंडिकेशन देंगे कि इनकी लोएस्ट सैलरी क्या है। लोएस्ट सैलरी मान के चलिए 4-5 लाख भी हो सकती है, 6 लाख भी हो सकती है। कुछ बच्चों की वहां उस रेंज में रहेगी। फिर 100 बच्चों में से जो है 3-4 बच्चे, अगर इनमें 100 सीट्स हैं तो 3-4, हर जगह 100 सीट्स है भी नहीं। CS की ज्यादातर जो है 50 सीट्स हैं, तो 50, 60, 70 ऐसे करके हाईएस्ट 99 सीट्स हैं। तो अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे में 3-4 बच्चों को ऐसा मिला है, कुछ बच्चों को 25 के ऊपर मिला है, मतलब 25 के ऊपर मान लीजिए 10 बच्चों को मिला है। 40 में से 20 बच्चे ऐसे होंगे जिनको 15 से 25 मिला है और 10 बच्चे ऐसे होंगे जिनको 6 से 10 मिला है। ये एक लमसम इनका रहेगा, तो अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। सो दिस वाज सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो एंड हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं टिल 20th NIT और अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो थर्ड पार्ट है उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे 21st रैंक्ड NIT से 31st रैंक्ड NIT पर एंड दिस रैंकिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ cut off of CS which we are taking in the ascending order. That means सबसे कम कट ऑफ वाला पहले है. So this is Career Kul. Do subscribe to our channel.